साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस देश के अंदर में जो जाति है वो जाने का नाम नहीं ले रही। इस देश के अंदर में अगर बात करें तो तमाम उन जगहों पर भी जाति दिखाई देती है जहां पर, अगर हम बात करेंगे भारत की, जहां पर बात की जाती है इस देश के अंदर में एक अखंडता की, जहां पर बात की जाती है हिंदुस्तान की। मैं बताना चाहूँगा इस गोंदिया की धरती पर हम लोग खड़े हैं। ठंड बढ़ी हुई है, लेकिन जो मुद्दा लेकर हम आए हैं, जिस मुद्दे पर अभी बातचीत होने वाली है, वो मुद्दा इतना गरमाया हुआ है जिसके कारण तमाम सोशल मीडिया ये एक तरीके से एक चर्चित बन चुका है। बात हम करने वाले जिस टॉपिक को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर, आप जानते होंगे सूर्य कुमार यादव, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, जिनके साथ में जो जातिवादी घटना हुई, वो उस चर्चा के ऊपर में हम बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने वाले, किस तरीके से इस देश के अंदर में चाहे आप कितने भी बड़े पदों पर चले जाए, कितने भी बड़े बड़ी जगहों पर चले जाए, लेकिन जाति ये आपसे कभी छूटती नहीं, या जाति ये आपसे कभी दूर नहीं होती। हम बातचीत करेंगे कि सूर्य कुमार यादव जो है, जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस लगातार वो कर रहा है, उसके बावजूद भी उनको जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर में उनको शामिल नहीं किया गया। बीसीसीआई का ये निर्णय आया है। तो क्या बताएंगे इस मुद्दे को लेकर कि इस बड़े बड़े खेलों के अंदर में, जहां पर जो विश्व स्तर है उसके अंदर में भी आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो छोड़ो, आज ओबीसी समाज के साथ में भी जातिवाद रुका हुआ नहीं है। क्या बताएंगे इस पर? देखिए पराग, ऐसी है कि जो देश का इतिहास है, तो उस इतिहास के जब भी आप पन्ने पलटते हैं तो जो फैक्टर रहता है उत्पीड़न का, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बीसीसीआई में ही क्यों ना हो, क्रिकेट में क्यों ना हो, या फिर नौकरियों में हो, या फिर बड़े तबकों पर जाने के लिए, हर क्षेत्र में आपकी जाति को देखी जाती है। लेकिन और यही फैक्टर जो है आज बीसीसीआई के माध्यम से जो बड़ा फैसला हुआ है, सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर रखा गया और ये कहा गया कि आप खुद कहो कि हम रेस्ट पर हैं। तो ये जो यादव जो लगा है, वो लगता होगा लोगों को देखने में कि वो यादव जो फैक्टर है वो इंटरमीडिएट कास्ट है, कहीं ना कहीं सवर्णों से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जब आप इसके इतिहास पर पहुंचते हैं, सामाजिक आंदोलन के, तो आपको समझ में आएगा कि यादव ये ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और दूसरी तरफ ये जो है रिजर्वेशन का मुद्दा कहो, या फिर इनको रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा कहो, ये इन्हें नहीं देना चाहते। अब तुम मेरिट के माध्यम से कहो या तुम टैलेंट के माध्यम से इन क्षेत्रों में आ तो जाते हो, लेकिन आप टिक नहीं पाते हैं। इसके पहले जो है कामली का एक उदाहरण आपको देखने को मिला है क्रिकेट में, और एक और अभी सूर्य कुमार यादव दूसरा कामली बन रहा है। तो पहले जिस प्रकार से समाज के अंदर जो लोग पहले तो जाते नहीं थे क्रिकेट में, या फिर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था, दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे को खोल कर नहीं तोड़ कर जब हमारे लोग जाने लगे हैं, तो इस प्रकार से बड़ी साजिशें हो रही है। और तमाम चीज़ों का जो आधार है वो जाति है। और जैसा कि आपने कहा कि जाति जाति नहीं है, तो इनसे जाति के आधार पर पीड़न होता है, और इसीलिए इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी जाति के आधार पर मिलना चाहिए था। अगर क्रिकेट टीम के अंदर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन रखना कंपलसरी होता तो शायद सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि और भी हमारे जो साथी है वो इन बातों को लेकर मुझे लगता है खासकर बताएंगे। आपकी जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। इस देश के अंदर में टैलेंट जो है वो मैटर नहीं करता, ऐसा बार बार इस देश के अंदर में जो जातिवादी और दूषित मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं ये बात साबित करते हैं। क्या बताएंगे जो सूर्य कुमार यादव के साथ में जो घटना हुई, क्या ये इस देश के लिए एक शोभनीय घटना है, या सही मायने में आप लगता है कि इस तरीके की घटना भारत या इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में होना जायज़ है? देखिए, जातिवाद जो है भारत का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, जिसके ऊपर बाबा साहब ने कई बड़े बड़े थीसिस लिख दिए, कई बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, और संविधान में भी इस बात को वर्णित किया कि जाति भेद इस देश में पहले ख़त्म होना चाहिए। ग्राउंड लेवल से नेशनल लेवल तक के जातिवाद आपको देखने मिलेगा। अब ग्राउंड लेवल से हमारे समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, SC ST OBC के साथ में, ये तो ठीक है, ये तो आम बात हो गई भारत के लिए। लेकिन आप नेशनल लेवल पर देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम में इसके जीते जागते उदाहरण देख रहे हैं आप। विनोद कांबली का करियर खत्म होते हुए भारत ने अपने आंखों के सामने देखा है। सुनील गावस्कर के साथ में भी, सौरभ गांगुली के साथ में भी ऐसी तमाम चीज़ें हुई है, क्योंकि एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग जो कहते हैं कि हमारे ही पास में टैलेंट है, हम ही आपको बीसीसीआई में आना या इंडियन क्रिकेट टीम में आता, आपको जाति लेकर आना होगा। बिल्कुल, आपको जाति का टैग लेकर के आना होगा। और अगर आप ओबीसी है, SC ST को तो वहाँ एंट्री ही नहीं है भैया। आपको तो वहाँ पर टेस्ट मैच खेलने
की औकात नहीं है आपकी, इस लेवल के आपके हो गए हो। लेकिन आप अगर कोई ओबीसी बंदा वहाँ पर पहुँच रहा है और बावजूद अपने टैलेंट के दम पर वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जाति के कारण उसको वहाँ से हकाल दिया जाता है, और हकाल दिए जाने के बाद में उसको ये बोला जाता है कि आप ये बोलिए कि इसका जो रीज़न है, मेरा पर्सनल कारण है कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर जा नहीं रहा हूँ। तो देखिए कि जातिवाद तो हो रहा है, लेकिन तुम जातिवाद को बता नहीं पा रहे हो। मतलब अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ तुम आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हो। तो इस तरीके का जो आधुनिक जातिवाद है भारत के लोगों को आज देखने को मिल रहा है, और वो आगे भी अगर चलता रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे लोगों का। हमारे लोग भले टैलेंट में बहुत माहिर है, वो कहते हैं ना कि ये बात नहीं कि एकलव्य कमजोर है, बात यह है कि द्रोणाचार्य जैसे लोग हरामखोर है और जिंदा है, इसलिए बहुजनों के साथ में ऐसी चीजें हो रही है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस पूरी व्यवस्था पर। बिल्कुल, मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तमाम बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, अगर आप 101 मतलब लोगों को देखेंगे तो 101 टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन एग्जाम में फर्स्ट टॉपर पहली रैंक लेकर के आए हैं। तो क्या हमें टैलेंट की कमी है? क्या हमें टैलेंट की कमी है? सवाल ये उठता है कि जब आप व्यवस्था के द्वारा हमारे समाज को दबाया जाता है, और उसके बाद में भी जब हमारे समाज के लोगों आवाज़ उठाने की बात करते हैं, तो उनके ऊपर किसी न किसी आरोप को लगा करके उनका करियर ख़त्म करने की बात जो है इस देश में हो रही है। इसलिए मैं ये जो बात कह रहा हूँ, ये बड़ी ताकत से कह रहा हूँ। ये ऐसा बार बार कहा जाता है कि आरक्षण के वजह से कहीं न कहीं बहुजन समाज भागीदारी में या फिर ऐसी भी जगहों में जा चुका है जहाँ पर देश के जातिवादी और मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज जाना चाहिए। तो रिजर्वेशन जो है वो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं है या नहीं है, या फिर इसको लेकर क्या बताएंगे कि रिजर्वेशन के कारण ही क्या बहुजन समाज भागीदारी में आ क्या उनके पास में टैलेंट नहीं है, या फिर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर वो उतना अहदा नहीं रखते कि वो तमाम उन जगहों पर जा सकते जहां पर इस देश के अंदर 15% लोग जा सकते? क्या बोले बताइए। पराग, ये जो सवाल है कि हमें टैलेंट नहीं है या फिर हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है, बात ये ऐसी नहीं है। मुझे लगता है ये सवाल हमारा ऐसा होना चाहिए कि क्या सवर्णों में टैलेंट नहीं है जो हमारे रिजर्वेशन को रोकने की, या हमेशा रिजर्वेशन से आने वाले लोगों को रोकने की बात करते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने कोटे से आइए, और रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है, उनकी प्रतिनिधित्व का मामला, तो उनको आने दिया जाए। लेकिन क्या होता है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन से जो लोग आते हैं, तो कई लोग जो है रिजर्वेशन से आने के बाद भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप कर लेते हैं। एजुकेशन की बात करो, एडमिशन्स की बात करो, नौकरियों की बात करो, या फिर इस प्रकार के इसकी बात करो। लेकिन ये जो कॉलेजियस सिस्टम है, क्रिकेट का कहो या फिर जुडिशरी का कहो, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके रिप्रेजेंटेशन को रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि आप कमज़ोर हैं, आप नहीं कर सकते, या आपकी लायकी नहीं है, आपकी औकात नहीं है, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं मनु सिस्टम को ही इस्टेब्लिश करने की काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि सवर्ण क्यों डरते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन ना हो। आपका पार्टिसिपेशन अगर हो जाता है तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो खतरे में आ सकता है। ये वो लोग वो जानते हैं, और इसीलिए हमेशा तुम्हारे पार्टिसिपेशन का, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन का, तुम्हारे रिजर्वेशन का लगातार विरोध होते रहता है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि रिजर्वेशन के को जैसा जिस तरीके से काउंटर किया जाता है, और टैलेंट की जब बात आती है, तो आपने देखा होगा कि पीटी उषा और अभी हिमा दास का जो मुद्दा चल रहा है, हिमा दास फ्लाइंग गर्ल है हमारे देश की, तो उन्होंने अपने टैलेंट पर, अच्छा रिजर्वेशन तो वहाँ पर नहीं है ना, उन्होंने अपनी काबिलियत पर जो मेडल जीते हैं, भारत को 5-5, 6-6 मेडल उन्होंने कंटिन्यू ला के दिया है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं होती भाई? वो तो बहुजन समाज से आती है, वो तो आदिवासी कम्युनिटी से आती है। तो टैलेंट हम में भरपूर है, बशर्ते हमको सही समय पर सही मौके नहीं दिए जाते हैं। और इसीलिए बाबा वैसे तो अभी देखा जाता है कि जातिवाद तो वैसे जो छुआछूत है उतना तो अभी लगता है कि उतना कुछ बचा नहीं है, कम हो चुका है ना। लेकिन फिर आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं कि इतने बड़े संस्थानों के अंदर में भी अभी भी जातिवाद कहीं ना कहीं बना हुआ है? कौन बोल रहा है कि जिस देश से जातिवाद खत्म हो गया? आप तमाम मुद्दे उठाकर देख लीजिए कि तमाम न्यायपालिका से लेकर के तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है इस देश में, तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी एफआईआर लिखने को पुलिस वाला तैयार नहीं हो रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि इस देश में जातिवाद नहीं हो रहा है? और ये तो छोटी बात है, ये हम जब बड़े लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो तमाम यूपीएससी जैसी बड़ी एग्जामों में भी कई कैंडिडेट जो है उनके जाति के सरनेम की वजह से इंडिकेट हो जाता है ना, कि अगर मेश्राम है, गजबी है या फिर गटपाइले है, तो उनके सरनेम से पता पड़ जाता है कि ये इस कम्युनिटी का व्यक्ति हो सकता है, और उसके बाद में उसके साथ में ये चीज़ें हमको देखने को मिली है। अभी एक बड़ा निर्णय जो बीसीसीआई ने लिया है
जहां पर सूर्य कुमार यादव इनको इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद में उनको ये भी बताया जाता है कि आपको बताना है कि आप रेस्ट पर है। ये बीसीसीआई का जो निर्णय लिया गया है, क्या बताएंगे इस निर्णय को लेकर? देखिए, बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है बहुत ही गलत है और पूरे देश में उसका जो नेगेटिव प्रचार हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो फैसला लिया गया है वो बांग्लादेश के दौरे पे जाने के लिए लिया गया है ना, और जो एक दिवसीय क्रिकेट है उस पे। तो उस पे मैं जब पढ़ रहा था तो यहाँ जो है रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन है, और रोहित शर्मा की जब हम बात करते हैं तो लगातार वो इस यानी इस श्रृंखला में लगातार वो यानी कम रन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं दिख रहे। फॉर्म में नहीं दिख रहे। वैसे ही केएल राहुल जो है वाइस कैप्टन, उनका भी फॉर्म सही तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं जब देख रहा था तो ऋषभ पंत जो है विकेट कीपर जो है वो भी लगातार अपने फॉर्म पे नहीं चल रहे हैं, और जो फॉर्म पे चल रहे हैं उनको ये यानी लिस्ट में नहीं ला जितने आपने नाम गिनाए हैं, अगर देखा जाए इस देश के अंदर में जो जाति व्यवस्था है, ये तमाम लोग सवर्ण समाज से आते हैं। तो क्या आप ये सवाल उठा रहे हैं या फिर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ये सिर्फ सवर्णों की? चाहता था कि रोहित शर्मा केएल राहुल और ऋषभ पंत ये जो है ये सही तरीके से खेल नहीं खेल रहे हैं अपना, और साथ में जो सूर्य कुमार यादव है उनका जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस किया। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक गई तो वो यादव के कारण गई। साथ में अभी न्यूजीलैंड का उनका दौरा देख लीजिए, उनके न्यूजीलैंड में के दौरे में उन्हें 50 बॉलों में अपना 100 कंप्लीट किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं बहुजनों के साथ जातिवाद हो रहा है, गहरा जातिवाद हो रहा है, और ये बहुजनों ने समझना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और आरक्षण की मांग बहुजनों ने जल्द से जल्द करना चाहिए, रिजर्वेशन की मांग क्रिकेट में और हर खेल में। यहाँ तक कि मैं ये बोलूँगा कि ओलंपिक में भी ये रिजर्वेशन होना चाहिए जब यहाँ ओलंपिक होता है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई बीसीसीआई के अंदर में इस वर्ष कि जहाँ पर बीसीसीआई का जो अध्यक्ष होता है वो हर साल बदला जाता है, लेकिन इस साल उसी अध्यक्ष को फिर से रिपीट किया गया। इस बात को लेकर आप क्या बताएंगे? ये इस देश के अंदर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब कानून कर रही है। उसने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया, और जितने भी संस्थान हैं, सरकारी जो संस्थान है उसको प्राइवेट करने का काम कर रही है। और जो गुजरात के जो दो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, एक अदानी और एक अंबानी, वो सभी अपने तरीके से फैसले लेते हैं और फैसले इनके पे लाद देते हैं। अमित शाह के लड़के जो है जिनका नाम जय शाह है, वो रेगुलर बीसीसीआई के महासचिव पद पे सेक्रेटरी बने रहे, और वही अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इस पे वो काम करते हैं। इस फैसले से तो ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग का जो यादव समाज का जो खिलाड़ी है उसको ये डोमिनेट कर रहे हैं, और जो लगातार अपने खराब फॉर्म के कारण इंडियन टीम के अंदर बने हैं, जो केएल राहुल है, शर्मा है, ऋषभ पंत है, इनको लगातार ले रहे हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि ये एकलव्य जो है वो बहुत होशियार है, फिर लेकिन द्रोणाचार्य हरामखोर होने के कारण उसकी होशियारी की कोई मायने नहीं है। देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इस देश के अंदर में राम राज की बात हो रही है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो इन लोगों के साथ में जो लगातार देश में जो अन्याय अत्याचार ये तो हो ही रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग भी कहीं ना कहीं छूटा नहीं है। और ये सारी जो घटना आप देख रहे हैं जिसके ऊपर में चर्चा चल रही है, सूर्य कुमार यादव जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इसके बावजूद भी तमाम इस देश के अंदर में जो ओबीसी समाज आज जो बड़ा तबका है इस देश के अंदर में, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं रामराज की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ में इस देश के अंदर में लगातार जातिवादी घटना हो रही है, छोटे से छोटे पैमाने पर और बड़े से बड़े संस्थानों में भी। आप बताएंगे कि इस तरीके से ये जो सारी घटनाएं हैं या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या इस देश के अंदर में इन तमाम घटनाओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी? क्या होगा इसका सॉल्यूशन, या इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या बताएंगे? देखिए कि सबसे पहले तो इस देश में जो भी सरकारें चल रही है
उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश के SC ST OBC को गुलाम बना के रखो। ठीक है, भले ही संविधान लागू है, लेकिन उसके बावजूद आज आप देख सकते हैं कि समाज पूरा गुलाम है व्यवस्था का। प्राइवेटाइजेशन चीज़ें हो रही है, जॉब्स ख़त्म हो रही है, सरकारें संस्थानों के नाम बदलने में भी बिजी है। योजनाओं के नाम बदलना ही उनका मुख्य विकास वो उसको कहती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर देश में हो रही है तो उसके बाद में सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज की हित की बात कौन करेगा भाई, क्योंकि बहुजन समाज इस देश का 85% है। तो बहुजन समाज के लोगों की और तमाम खास करके OBC समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। ये मनुवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही आगे लगे रहते हैं। ये क्यों तुमको बढ़ने देंगे? अरे भाई, जो तुम्हारे छाव से कतराते हैं, जो तुम्हारे साथ में बैठने से, पानी पीने से जिनके पेट में दुखता है, वो क्यों तुमको उतनी बड़ी जो चाहे वो फिर बड़ा क्रिकेट टीम हो, चाहे फिर इस देश के राजा बनने की बात हो, वो क्यों तुमको राजा बनने देंगे? और इसीलिए इस देश की जो विचारधारा है, मुख्य धारा में बहुजन समाज कैसे आएगा? तो मुख्य धारा में बहुजन समाज तभी आएगा कि जब बाबा साहब के विचारों को और इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को, जो एकमात्र इस देश में जो बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसको अम्बेडकर राइट मूवमेंट के नाम से पूरे देश भर में बहन कुमारी मायावती जी चला रही है, और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुत प्रयासों के साथ में ये जो 40 वर्ष का जो संघर्ष है ये बनाया है। इसको जब तक के OBC समाज, खासकर बहुजन समाज, ये समझेगा नहीं और सत्ता के जो चाबी है, सत्ता की जो सूत्र है, ये अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक के बहुजनों के साथ में, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो देश में किसी जातिवाद में हो, चाहे किसी शिक्षा संस्थान में हो, वो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। इसलिए आपको सरकार में अगर मतलब सरकार की कमान अगर आप अपने हाथ में पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको सरकार में घुसना पड़ेगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, और उसके लिए तुमको बहुजन समाज के लोगों को चुनकर देना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे हक और अधिकार की बात संसद में कर सके। इस देश का संविधान कहता है कि मानव मानव एक समान। संविधान का प्रियम्बल आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ साफ तौर पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन तमाम चीज़ें इस देश को अखंड भारत बनाती है। आखिरी सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा था कि इस देश के अंदर में जो अखंड भारत की बात सम्राट अशोक ने की, आखिर भारतीय संविधान को सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट करने से क्या इस देश के अंदर में ये जो जातिवाद है जो लगातार इस देश के बहुजन समाज के साथ में हो रहा है, क्या ये रुक पाएगा? जातिवाद जो है वो रुक तो नहीं पाएगा, लेकिन इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित करने के लिए डेमोक्रेसी में अलग अलग पहलुओं पर अपना प्रभुत्व या फिर अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कराना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो बहुत, मीडिया की अगर बात करते हैं तो मीडिया का काम है कि कॉलेजियस सिस्टम जो जुडिशरी में है उसको नंगा करे। मीडिया का काम है BCCI के अंदर जो मनु सिस्टम चल रहा है उसको नंगा करे, उसको बताए। आज ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो है वो तारीफ़ कर रहा है सूर्य कुमार यादव की, और वो कह रहा है कि हम कितना भी कीमत चुका दें लेकिन सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस नहीं कर सकते। यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी हुई है। जो अमेरिका है वो कहते हैं कि हम अपने देश के अंदर सूरज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना टैलेंट बाबा साहब के अंदर है और उसका कर्जा नहीं चुका पाएंगे, तो कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। इतना टैलेंट बहुजन समाज के अंदर है, चाहे फिर वो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में बात हुई हो या फिर आज के तारीख में ग्लेन मैक्सवेल कर रहे हैं वो। तो ऐसे में जो हमारा ये काम है कि जो चीज़ें हमको दिख रही हैं उन चीज़ों को सबसे पहले एक्सपोज करें, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो या फिर BCCI के अंदर जो मनुवाद चल रहा है, चाहे एजुकेशन सिस्टम में ही क्यों ना हो, ये तमाम चीज़ों के सिस्टम को ये हमको एक्सपोज करना होगा। और दूसरी बात, राजनीतिक फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस देश के अंदर संसदीय प्रणाली है और इसीलिए इस संसदीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक अच्छे विचारों की सरकार बनाना भी ज़रूरी है। तो देश के अंदर जिस प्रकार जुमलों से लोग प्रभावित होते हैं, अफवाहों से प्रभावित होते हैं, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं मीडिया ही जिम्मेदार है। मीडिया ही जो है वो जो है जुमले बनाता है, जुमले परोसता है, जुमले फेंकता है और फिर उसको प्रचालित भी किया जाता है। तो एक हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं पूरी कि हम इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, और कई फैक्टर ऐसे हैं कि इन चीज़ों पर हम रोक लगा सकते हैं या फिर इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, हमको निरंतर लड़नी होगी। हम कहेंगे कि आज ही हम जो संघर्ष कर रहे हैं इससे ही हमारा बदलाव हो जाए तो नहीं हो पाएगा। लगातार इसको कई पीढ़ियां भी लग सकती हैं, हज़ारों सालों की लड़ाई है, लेकिन हमें जो है वो हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मनु के सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। बहुजन समाज के पास में टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात वो बार बार साबित कर चुका है।
तमाम महापुरुषों की अगर बात करेंगे या वर्तमान की स्थिति में बात करेंगे, बहुजन समाज के पास में हुनर की कमी नहीं है। ये बात वो लगातार साबित करते आया है और उसे आने वाले समय में भी ये साबित करते रहना होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, इस लंबी लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखना पड़ेगा। इस देश के अंदर में बाबा साहब कहते हैं कि कैप्चर द पॉलिटिकल पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। आपको अपने तमाम समस्याओं का अगर निवारण करना है तो आपको इस देश के अंदर में शासन करती जमात बनी पड़ेगी, आपको शासन प्रशासन में आना होगा, तब जाके ही आपके तमाम समस्याओं का निवारण होगा। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्य कुमार यादव को लेकर इनके साथ में जो जातिवादी जो घटना हुई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बना रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।